हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं रायपुर का। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। किसी को पदस्थापना कर देने के बाद उसकी पदस्थापना को निरस्त करके फिर से नवीन पदस्थापना के नाम पे हर तरह से बार बार शिक्षकों से पैसा लिया जा रहा है और इस पूरी प्रताड़ना के शिकार 27,000 शिक्षक हैं। चौधरी जी, एक राजनीतिक सवाल था। जी भैया, मोदी जी आ रहे हैं और इसी टॉपिक पे रखें ना, फिर बाद में भले ही ले लीजिएगा। जी, दूसरी लाइन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आ रहे हैं और जो है चंद दिनों का फासला है, फिर वो क्या अनुसूचित जाति सीटों को टारगेट करते हुए नैना जांजगीर में आ रहे हैं, ये माना जा रहा है। फिर उस क्षेत्र को जगह पर कैसे साथ देंगे आप? भैया इसको अलग से मैं ले लेता हूं। ठीक है भैया। इस विषय पर और भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछें। न्यायिक जांच, न्यायिक जांच हमारी मूल मांग है और कांग्रेस ने खुद स्वीकार कर लिया हमारा मूल मांग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से आपने भी सुना, लगातार सहायक शिक्षकों के प्रमोशन के मामले में बीजेपी कई आरोप सरकार पर लगा रही है। देखना होगा इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। राहुल गांधी को पुराना सरकारी बंगला मिला वापस। हाउसिंग कमेटी ने अलॉट किया 12 तुगलक लेन। राहुल बोले, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा। विपक्ष ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कांग्रेस का मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। मणिपुर पर पीएम के चुप्पी साधने का लगाया आरोप। मणिपुर के सीएम को हटाने की मांग। राहुल की जगह गोगोई ने की चर्चा की शुरुआत। मुंबई में चलती ट्रेन से महिला को दिया धक्का। उद्यान एक्सप्रेस में छेड़छाड़ की कोशिश। महिला डिब्बे में जबरदस्ती घुसा था आरोपी। जैसलमेर के नगराजा गांव के पास खेत में मिला संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुटी। नियुक्ति की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षकों ने कराया मुंडन कराकर बाल किए दान। स्कूल शिक्षा विभाग से की नियुक्ति देने की मांग। रिटायर्ड स्टोर कीपर अशफाक अली के यहां लोकायुक्त का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में भोपाल और लटेरी स्थित मकान पर कार्रवाई। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मिले दस्तावेज। मध्य प्रदेश में गरीबी पर रिपोर्ट। एमपी के गांवों में गरीबी 20% हुई कम। देश में 13 करोड़ से ज्यादा लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर। ग्वालियर में एसएएफ जवान ने बेटी को रॉड से पीटा। बेटी ने पिता पर लगाया एक महिला से अवैध संबंध का आरोप। पीड़ित बेटी ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले सीएम शिवराज, पूरे देश का विश्वास पीएम मोदी के साथ। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तीखा प्रहार। कांग्रेस को बताया कंफ्यूज पार्टी। बोले, जो नेता कभी राम का नाम लेने से करते थे परहेज, वे करा रहे राम कथा। भोपाल में वन भवन का सीएम शिवराज आज करेंगे लोकार्पण। वन मंत्री विजय शाह भी होंगे शामिल। 184 करोड़ की लागत से बने वन भवन में 4 मंजिला भवन में अधिकारियों के लिए होंगे 80 कक्ष। भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 पर 2 लाख वर्ग फीट में बनकर तैयार हुआ वन भवन। वन कर्मचारियों की मांगों पर आज बड़ी घोषणा संभव। सीएम शिवराज का दिग्विजय पर निशाना। प्रदेश का बंटाधार करने वाले बार बार पूछते हैं 18 साल में क्या किया, लेकिन अब बदला है समय, बदली है पहचान। चमचमाती सड़कें हैं एमपी की पहचान। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को घेरा। कहा, आपने मेरे लिए तेरी पार्टी की सरकार थी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये लहजा बेहद अशोभनीय। जनता खुद करेगी अच्छे और बुरे की पहचान। कमलनाथ का आदिवासियों को लेकर भाजपा पर तंज। भाजपा सदैव आदिवासी समाज का करती रही है राजनीतिक दुरुपयोग। मेरा मानना है कि जितना आदिवासी विकास करेंगे उतना ही होगा मध्य प्रदेश का विकास। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। उज्जैन में महाकाल लोक में बनेगा महाकाल लोक थाना। श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए पुलिस करेगी मदद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ऐलान। इंदौर डिविजनल कमिश्नर से नाराज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन। बगैर सूचना जूनियर महिला डॉक्टर के ड्यूटी रूम का किया था निरीक्षण। एमटीएच अस्पताल का था मामला। खंडवा में कांवड़ यात्रा पर पथराव। उपद्रवियों ने वाहनों में भी की तोड़फोड़। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। खंडवा में पथराव के बाद स्थिति सामान्य। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस। वीडियो फुटेज के आधार पर होगी कार्रवाई। सीसीटीवी कैमरे फोड़ते नजर आए उपद्रवी।
खंडवा में कांवड़ियों पर हुए पथराव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। भगदड़ के मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पूरे प्रदेश में त्योहार के सीजन में सद्भाव और एहतियात रखने के लिए पुलिस बल रहेगा अलर्ट। अशोकनगर के धौरा पंचायत में मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों की एंट्री पर प्रतिबंध। गांव के सरपंच और भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने रखा प्रस्ताव। लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए उठाया कदम। अशोकनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। धौरा ग्राम पंचायत की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की टीम पुलिस के साथ पहुंची गांव। तहसीलदार के साथ राजस्व अमले ने हटवाए बैनर। सिंगरौली के मोरवा गोलीकांड का एक आरोपी गिरफ्तार। 10,000 का था इनाम। मुख्य आरोपी विधायक का बेटा अभी भी फरार। एमपी में थम सकते हैं ट्रकों के पहिए। सीमा चौकियां खत्म नहीं होने से नाराज। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने बुलाई महापंचायत। एमपी में जल्द ही थम सकते हैं ट्रकों के पहिए। इंदौर में मस्जिदों में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने मामले में कार्रवाई। 5 युवक और 1 युवती किए गए गिरफ्तार। पकड़े गए मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड। इंदौर में लोगों के मन से खाकी का खौफ गायब। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास बीच सड़क पर हुई मारपीट। ग्वालियर में एमए की छात्रा ने की खुदकुशी। बॉयफ्रेंड की प्रताड़ना से तंग आकर की खुदकुशी। ऑनलाइन गेम के दौरान बने दोस्त के फोटो वायरल करने से 3 महीने पहले छात्रा की टूटी थी सगाई। OMG2 फिल्म को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने भेजा नोटिस। निर्माता निर्देशक अभिनेता अक्षय कुमार को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश सरकार से भी फिल्म प्रदेश में रिलीज न करने की मांग। OMG2 फिल्म में भगवान शिव को कचौड़ी खरीदते हुए दिखाने पर आपत्ति। जन सुनवाई में भी फिल्म को नहीं दिखाए जाने की मांग। फिल्म प्रदेश में रिलीज होने से रोकने की सरकार से अपील। नकली रेमडेसिविर मामले में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा का नया कांड। मामले के एक वकील महेंद्र श्रीवास को कोर्ट में घुसकर पीटा। मोखा और उसके बेटे पर वकील ने लगाए मारपीट के आरोप। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की संजीदगी। जन सुनवाई में दिव्यांग बेटे को लेकर पहुंचे पिता। कलेक्टर ने इलाज के लिए अपनी गाड़ी में भिजवाया मेडिकल अस्पताल। दिव्यांग बालक त्रिलोक के समुचित इलाज के दिए निर्देश। बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। जगदलपुर में मिलेट्स कैफे का करेंगे लोकार्पण। विकास कार्यों की देंगे सौगात। सीएम भूपेश बघेल कल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। जगदलपुर में 674 करोड़ और सरगुजा के सीतापुर में 333 करोड़ के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण। जांजगीर चांपा से कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे खड़गे। भरोसे के सम्मेलन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन रद्द करने पर विपक्ष ने लगाया बड़ा आरोप। धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान। कहा शिक्षा के क्षेत्र में हुआ बड़ा घोटाला। बूथ के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान। बूथ जीतेंगे तो विधानसभा चुनाव जीतेंगे। बूथ जीतो अभियान में सब कर रहेगा। रायपुर में विद्यामितान शिक्षकों का घुटना टेककर प्रदर्शन। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन। विद्यामितान 13 अगस्त तक करेंगे तूता में प्रदर्शन। 11 अगस्त को रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक। 31 एजेंडों पर होगी चर्चा। आज होगी राजस्व विभाग की बैठक। कांकेर में निजी स्कूल प्रबंधन की दिखी बड़ी लापरवाही। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों से कराया जा रहा काम। बच्चों से मजदूरी कराने का वीडियो आया सामने। सरगुजा के सबसे बड़े अस्पताल में हादसा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खिड़की का गिरा प्लास्टर। हादसे में महिला कर्मचारी हुई घायल। भिलाई में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। फिर मिले 3 नए मरीज। एक ही परिवार के 3 लोग हुए संक्रमित। जगदलपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब हुई जब्त। एमपी से लाई गई शराब को खपाने की थी तैयारी। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने मारा छापा। मनेंद्रगढ़ में युवक ने किया घंटों हंगामा। मामूली विवाद में युवक ने किया हंगामा। दुकानदार के साथ की अभद्रता। मनेंद्रगढ़ बस स्टैंड की घटना। कोरबा में मिनी माता बांगो बांध लबालब होने के कारण लगातार बारिश से जलस्तर में 13% का इजाफा। बांध की कुल भराव क्षमता 359 मीटर। बारिश का दौर जारी रहने से आ सकती गेट खोलने की नौबत। बलौदा बाजार में कृषि विभाग ने कीटनाशक विक्रय केंद्रों पर की कार्रवाई। एक दुकान को किया गया सील, 2 को नोटिस। अनियमितता की शिकायत पर कृषि विभाग की कार्रवाई। पेंड्रा में अमरकंटक के रास्ते पर आया मलबा। मिट्टी और मलबा आने से बड़ा खतरा। हल्के कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी घटी। सावधानी के साथ धीमी रफ्तार से वाहन चलाने की अपील। अंबिकापुर में 1.5 किलो गांजे के 7 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी घर में गांजा बेचने का करते थे काम। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत की कार्रवाई।
मुंगेली जिला भाजपा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर किया घेराव। बीजेपी नेत्री शीलू साहू सिर पर टोकरी रखकर रैली में हुई शामिल। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी। कई एकड़ खेत में लगी फसलों को रौंदा। करीब 40 हाथियों के दल ने डाला डेरा। 2 दिनों से लगातार फसलों को कर रहे बर्बाद। कोंडागांव में सड़क पर गिरे पेड़ से टकराई बाइक सवार दंपति हादसे का शिकार। पति की मौके पर ही मौत। गंभीर हालत में पत्नी अस्पताल में भर्ती। गरियाबंद के तर्रा में नवीन प्राथमिक शाला में लटका ताला। पालकों और छात्रों ने स्कूल में लगाया ताला। स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। 5 कक्षाओं के लिए सिर्फ 1 शिक्षक है नियुक्त। सूरजपुर में महान 3 कोयला खदान में घुसा हाथी। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। खदान में कोयला उत्पादन हुआ ठप। वन विभाग को दी गई सूचना। धमतरी के बेलर गांव में 51 लाख की लागत से बने स्टेडियम की हालत जर्जर। पिछले 7 साल से सड़क के अभाव में नहीं पहुंच पा रहे खिलाड़ी। उपयोग में नहीं आने से स्टेडियम हो रहा बर्बाद। बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए 14 स्व सहायता समूह की महिलाएं। शराबबंदी नहीं किए जाने से आक्रोशित। मनेन्द्रगढ़ में वन विभाग ने 33 साल चिरान की अवैध लकड़ी की जब्त। सूचना मिलने पर टीम ने वाहन को रोककर की जांच। चालक हुआ गिरफ्तार। उज्जैन में मुरारी बापू के पहनावे से महाकाल मंदिर के पुजारी नाराज। बोले सिर पर कफन बांधकर मर्यादा भंग की। गर्भगृह में लुंगी पहनना अनिवार्य। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं भोपाल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। जिस तक फैसला किया कि 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में हम महिलाओं को देंगे, ताकि केवल घूंघट डाल के चूल्हा न जलाती रहे, देश और प्रदेश की, हमारे नगर की और गांव की सरकारें चलाने का भी काम करे। आज 52% हमारी महिलाएं जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, मेयर है, नगर पालिका के अध्यक्ष है, नगर पंचायत के अध्यक्ष है, सरपंच है, अलग अलग सरकार चलाने का काम कर रही है। मुझे याद आता उस फैसले का जब मैंने पहली बार तय किया मध्य प्रदेश में कि 30% पुलिस में भी भर्ती बेटियों की होगी। बड़ा विरोध किया हमारे पुलिस अफसरों ने। कहा सर फोर्स गड़बड़ हो जाएगा और ये लड़कियां क्या करेंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कितना बढ़िया कानून और व्यवस्था को संभाली हुए हैं आज बेटियां। और लाडली बहना भी, मैं साफ कह रहा हूं, ये केवल पैसा देना नहीं है, बहनों को सम्मान देना है और उनकी गरीबी कम करने का उपाय है। ये केवल 1000 रुपया देना नहीं। 1000 रुपया आत्मविश्वास बढ़ाता है, 1000 रुपया आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। और मैंने इसका शुभारंभ किया था 2017 में। मैडम 2017 में मैंने बेगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां थी, उनके खाते में 1000 रुपया डालना शुरू किया। और सचिन चतुर्वेदी जी बैठे, जब हमने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो वहां पोषण का स्तर परिवार को सुधार गया, क्योंकि मां ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। मां ने वो पैसा बच्चों के पोषण में सबसे पहले लगाया। दाल खरीद के लाई, सब्जी खरीद के लाई, दूध खरीद के लाई। मां ने उस पैसे को व्यर्थ नहीं गवाया, पोषण का स्तर सुधर गया। मुझे और उत्साह मिला तो मैंने कहा सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को दो, क्योंकि बहन पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। और आज आप उनको सुनो क्या किया, 1000 रुपए का क्या किया। जब बात करते हैं तो पहली बात बच्चों पे खर्च, कोई कहता बच्चों की किताबें खरीदवाई, और कोई कहती है कि अब ये इकट्ठे करके सिलाई की मशीन लूंगी और फिर मैं सिलाई करके और ज्यादा पैसा कमाऊंगी। छोटे मोटे काम धंधों में लगे। एक अलग तरह की आर्थिक क्रांति होती है। अब मुझे आश्चर्य है, आप में से मैं तो सचिन जी इसकी स्टडी भी आप करवाओ। गांव में रहने वाले जो छोटे दुकानदार थे, सबकी बिक्री इतनी तेजी से बढ़ी, क्योंकि एक गांव में 300 महिलाएं हैं, 300 को 1000 रुपया मिला, वो गांव की दुकान पे गई और उन्होंने वहां से सामान खरीदा। तो दुकानदार की दुकान चली, तो व्यापारी का माल भी उठा, तो कारखाने के चक्के भी चले। ये सब चीजें आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का काम करती है और इससे भी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। और इसलिए इस तरह के जो संपूर्ण प्रयास हैं अलग अलग, अब मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में मुझे गर्व है कहते हुए, एक तरफ हम वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं जिसमें लाडली बहना हमारी सबसे बड़ी योजना है। हम मकान बनाने में भी, हम पानी के इंतजाम में भी, लेकिन उसके साथ साथ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार हमने बढ़ाया। इस साल, अब तक मैं अभी सीएस से पूछ रहा था, हमको इस साल
खर्च करने 56,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, और हम 22,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं। हम देश में सबसे पहले स्थान पर है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा, पूंजीगत व्यय भी करेंगे। और आप बजट के साइज को देख लीजिए इन गतिविधियों के कारण। मध्य प्रदेश का बजट 2003-04 में था केवल 23,000 करोड़, उससे 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में मुझे लगा 2012। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, कैसे प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिवराज सरकार कार्य कर रही है, जानकारी दे रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। धमतरी से बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बीजेपी ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया है, बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। किसानों को अमानक खाद देने पर यह प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कैसे बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। धमतरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प भी हुई है। तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया है, बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। देखिए, किसानों को अमानक खाद देने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं। इधर कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने किसानों बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे, और इस बीच आप देखिए किस तरह से यहां पर कार्यकर्ताओं को रोका गया। पुलिस ने किसानों को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका है। प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसान भी पहुंचे थे, और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कवर्धा से हैं। इससे पहले धमतरी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था, और अब कवर्धा में भी बीजेपी किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काटा था। घायल बच्चों के परिजनों ने अब हंगामा किया है। गुड़ियारी थाने में स्थानीय लोगों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल कल रात पीट कर कुत्ते की हत्या कर दी गई थी, और आज एनिमल लवर गुड़ियारी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का विरोध करने के लिए स्थानीय पार्षद भी पहुंचे, और स्थानीय पार्षद के साथ लोग भी थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बता दें कि आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काटा था, और उसके बाद कुत्ते को ही पीट कर मार डाला गया, जिसका विरोध एनिमल लवर एसोसिएशन ने किया। और अब थाने पहुंचकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी एनिमल लवर ने। रायपुर से बड़ी खबर, आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काटा था। घायल बच्चों के परिजनों ने अब थाने पहुंचकर हंगामा किया, क्योंकि स्थानीय लोगों के खिलाफ ही यहां शिकायत दर्ज हुई है। कल रात कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका विरोध एनिमल लवर ने किया, और उसने शिकायत दर्ज कराई स्थानीय लोगों के खिलाफ। बताया जा रहा है कि इस शिकायत का विरोध करने के लिए सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि स्थानीय पार्षद भी थाने पहुंचे और जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर नजर आ रहे हैं। 5 बच्चों को आवारा कुत्ते ने काटा था। घायल बच्चों के साथ कुछ परिजन थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि एनिमल लवर ने गुड़ियारी थाने में स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि इन्होंने कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी। कुत्ते ने बच्चों को काटा था, जिसका बदला लेने के लिए लोगों ने यह रुख अपनाया।
इधर शिकायत का विरोध करने के लिए लोगों के साथ स्थानीय पार्षद भी पहुंचे। थाने में जमकर हंगामा किया गया। तो देखिए, इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां जानवरों के साथ गलत बर्ताव किया गया, लेकिन यहां मामला कुछ अलग है। दरअसल कुत्ते ने 5 बच्चों को काटा था, बच्चे घायल हो गए थे। गुस्साए परिजनों ने या कहें स्थानीय लोगों ने मिलकर कुत्ते को मार डाला, और जब यह पूरा मामला एक एनिमल लवर को पता चला तो उसने विरोध किया। उसने थाने पहुंचकर स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, और अब इस मामले को लेकर स्थानीय पार्षद भी लोगों के साथ पहुंचे और थाने में हंगामा किया। लोगों के खिलाफ ये शिकायत गुडियारी थाने में दर्ज हुई। तो रायपुर से बड़ी खबर है। कई बार कुत्ते के काटने से छोटे छोटे बच्चों की मौत के मामले भी सामने आए हैं, इसलिए परिजनों का आक्रोशित होना लाजमी है। लेकिन कानून को हाथ में लेना और बेजुबानों पर इस तरह से जुल्म ढाना, यह भी सही नहीं है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।